बोली लाडली सरकार की, बोल राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आप सबके रूप में विराजमान मेरे नारायण को मेरा वंदन। जय श्री राधे। आज बड़ा सौभाग्य मिला कि ब्रज में बैठ कर के आप सभी लोग, भैया इधर कौन है बेटा, सुनना है तो रहो, नहीं तो उधर जाओ। सबसे बड़ा सौभाग्य तो हम सब ब्रजवासी हैं। इस ब्रज की धरा पर देवता आने को तरसते हैं। हम सबको यहाँ जन्म मिला, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। उसमें भी हरि की कथा अगर हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है तो ये परम सौभाग्य की बात है। एक से एक करोड़पति बैठे हैं संसार में, लेकिन किशोरी जी की कृपा पैसे से नहीं होती। किशोरी जी की कृपा पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं प्यारे। लाडली सरकार से जो प्रेम करते हैं, मेरे ठाकुर की कथा उसी के आंगन में होती है। बहुत पैसे वाले पड़े हैं दुनिया में, लेकिन वो उस पैसे के नशे में ही जीवन को बिता देते हैं। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो ये चाहता है कि अपनी मेहनत की कमाई से 2 पैसे बचा कर के मैं ठाकुर जी की कथा करा लूं, मैं ठाकुर जी का संकीर्तन करा लूं, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। आप में से भी कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनकी न जाने कितनी पीढ़ियां निकल गईं, लेकिन उनके घर में भी कभी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नहीं हुआ। लेकिन प्यारे, श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शास्त्रों में लिखा है, कुछ लोग ये कहते हैं तुम्हारे पितृ प्रसन्न नहीं है या पितृ दोष लगा है। क्या कारण होता है जो ये पितृ दोष लग जाता है? क्या कारण होता है जो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं? मैं बहुत कम बोलूंगी, समय का अभाव है, लेकिन इन कम शब्दों में कोशिश करूंगी कि कुछ आपको दे पाऊं और आपका प्यार अपने साथ लेके जाऊं। हम कोशिश करते हैं कि पितरों की प्रसन्नता के लिए हम कथा कराएं। पंडित बता देते हैं ना, आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं, आप श्रीमद् भागवत कथा कराइए। लेकिन प्यारे, हम ब्रजवासी हैं, हम तो एक ही बात कहते हैं, अपने पितरों को मरने के बाद प्रसन्न क्यों करें? जीते जी माता पिता की सेवा करो, वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। और जब माता पिता जीवित हों तभी उनको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा करके श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उनको जीते जी श्रवण करवाओ। मरने के बाद कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन हमारा किनका ले रहा है, नहीं ले रहा है, नहीं पता प्यारे। जब माँ बाप को प्यास लगी थी, तूने पानी नहीं पिलाया। जब मैया ने कहा कि बेटा मुझे ये साड़ी चाहिए, बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने जवानी निकाल दी तुम्हारे लालन पालन करने में। हम सब जानते हैं कि माताएं बच्चों के भरण पोषण के लिए, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हर माँ और हर पिता अपनी इच्छाओं को दबा लेता है। और जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, हम उनकी कोई भी इच्छा को पूरी नहीं करते प्यारे। तुम जीवन में 7 जन्म कथा कराते रहना, तुम्हारे पितृ कभी प्रसन्न नहीं होंगे अगर तुमने जीते जी माता पिता की सेवा नहीं की। आजकल एक चलन चल गया है, गोपाल जी ले लो और भैया वृंदावन चले जाओ।
लेकिन हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, पुराने जितने भी संत हैं वे सब एक ही बात कहते हैं, और मैं भी हर कथा में एक ही बात कहती हूँ, तुझ में राम मुझ में राम, फिर झगड़े का कैसा काम। मूर्तियों की पूजा पीछे करना प्यारे, पहले जीते जागते नारायणों की पूजा करो। द्वार पर संत आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, कभी उसे खाली मत जाने दो। दाता ने दिया है, न जाने किसके भाग्य से हम खा रहे हैं। कभी भाग्य से कोई संत आ जाए, कोई ब्रजवासी आ जाए जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते, और वो किसी आपत्ति विपत्ति में फंस जाए, तो उसको अपने गले लगाओ। उसकी विपत्ति को अगर हम दूर कर सकते हैं, हम सक्षम हैं इस बात में, तो उसका हर प्रकार से सहयोग करो। हम और आप कथा को तभी समझ पाएंगे जब हम जीवन को समझ पाएंगे। संसार में बड़ी विकट स्थिति आज के समय में हो रही है। आज शादी हुई, कल तलाक हो गई। कई परिवारों में हम लोग जाते रहते हैं, करोड़ों की शादी की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की शादी की, 4 दिन बेटी ससुराल में नहीं रही, मायके आ गई, घर बिगड़ गया। लेकिन हम और आप आजकल कितनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि गए शादियों में लिफाफा दिया और खाया और चल दिए, बाद में पलट करके अपने रिश्तेदारों से ये भी नहीं पूछते कि बेटी का ब्याह हुआ था, बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। कथा पर भी आऊंगी मैं, लेकिन ये कुछ ऐसी जरूरी बातें जो आजकल व्यास मंच से नहीं कही जाती हैं, और समाज में पहुंचाने के लिए व्यास मंच से इन बातों को समझाना बड़ा जरूरी हो गया है। क्योंकि जब तक जीवन का जीने का ढंग नहीं होगा ना, तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। भक्ति है क्या, ये तो समझ में आना चाहिए ना, तभी तो हम भक्ति करेंगे। अब मान लो किसी को रोटी बनाने का प्रोसीजर ही नहीं पता, तो वो रोटी बनाएगा कैसे? भक्ति करने का तरीका ही नहीं पता, तो भक्ति करेंगे कैसे? नई नई लड़कियां बहुएं वृंदावन चल देती हैं, घर में सास ससुर बैठे हैं। पहले क्या होता था कि बुजुर्ग लोग 4 धाम यात्रा करने जाते थे बुढ़ापे में, लेकिन संत कहते हैं प्यारे, गुजरियों ने ब्रज की जो गोपी थी ना, उन्होंने कौन से गोपाल जी की पूजा की थी? उनके तो पीछे पीछे गोपाल रहते थे। मेरे नारायण तो प्रेम के भूखे हैं प्यारे, और प्रत्येक जीव में मेरे गोपाल विराजमान हैं। आप देखो तो सही, अगर नारायण विराजमान न हो तो जब हंस उड़ जाता है और मिट्टी पड़ी रह जाती है, तो फिर क्यों नहीं बोल पाती? प्रत्येक जीव में मेरे नारायण विराजमान हैं, और हम और आप लड़ लड़ के मर चले। किससे लड़ रहे हो और किसकी पूजा कर रहे हो? भगवान को भोग लगा रहे हो, और द्वार पर अगर कोई अतिथि आ जाए उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। हमारे संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि आप भोजन नहीं करा सकते तो ठंडा जल ही उनको पिलाओ, और मीठी वाणी उनको बोल करके उनके हाल चाल पूछ लो। बस वही सबसे बड़ी सेवा है। और वैसे तो हम जब बहुत छोटे थे ना, संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार मायके से आते हैं। हम कह देते हैं बहुएं बुरी हैं, बेटियां बुरी हैं। कोई बुरा नहीं होता, हमारे संस्कार जैसे हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। जो बहुएं हैं वही हमारी कल बेटियां थीं, जो हमारी बेटियां हैं वही कल किसी की बहू बनेंगी। तो संस्कार ऐसे दो कि जो बेटी हमसे प्यार करती है, हमसे ज्यादा प्यार अपनी सास को जाकर के करे, तो कभी घर परिवार टूटेंगे ही नहीं।